कारक की ऊर्जा देहली ऊर्जा के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मतलब कोई अभिकारक अणु है, ये इतना क्या करता है, हमारा उष्मा लेता है, इतना ऊर्जा लेता है कि उसका जो मान है, ऊर्जा का मान है, वो देहली ऊर्जा के बराबर हो जाए। तो लिया गया जो भी ऊर्जा होता है वही उसका क्या कहलाता है, हमारा संकीर्णन ऊर्जा कहलाता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि संकीर्णन ऊर्जा क्या होता है। तो संकीर्णन ऊर्जा वह ऊर्जा होता है जो अभिकारक अणुओं द्वारा अवशोषित होता है, जिससे उस अभिकारक अणु की ऊर्जा जो होता है वो देहली ऊर्जा के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और जैसे ही वो देहली ऊर्जा के बराबर होता है वो टक्कर करता है, और टक्कर करने के पश्चात क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। तो इस तरीक़ा से ये छोटी छोटी हमारी क्या है, परिभाषा है, जो आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकता है। तो ये हो गया एक आपका देहली ऊर्जा और एक हो गया संकीर्णन ऊर्जा। ठीक है। एक ऊर्जा अवरोध रहता है भाई। ऊर्जा अवरोध क्या होता है, ऊर्जा अवरोध मतलब होता है जैसे ये हमारा एक पहाड़ है ना। तो ये हमारा क्या होता है, ये एक आदमी मान लो यहाँ पर खड़ा है, ये आदमी क्या कर सकता है, यहाँ पर तभी जा सकता है जब वो क्या करता है, यहाँ पर इस पहाड़ के इस चोटी को क्या करता है, पार करता है, तब जाके नीचे क्या करता है, जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये जो स्तर है ये क्या कहलाता है, हमारा ऊर्जा अवरोध को क्या करता है, आपका प्रदर्शित करता है। मतलब ऊर्जा अवरोध वह एक जो है भाग होता है, वह स्थिति होता है जिसको पार करने के बाद ही कोई अभिकारक उत्पाद में क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। और इस ऊर्जा अवरोध के पास पहुंचने के लिए उसको जो है संकीर्णन ऊर्जा की क्या होता है, आवश्यकता होता है। क्योंकि इसके पास जितना ऊर्जा था वो ऊर्जा उतना नहीं था कि वो इस ऊर्जा अवरोध को क्या कर सके, प्राप्त कर सके, टक्कर कर सके। इसलिए क्या करता है, वो कुछ ऊर्जा अवशोषित करता है, जिससे जो ऊर्जा अवशोषित करता है उसको संकीर्णन ऊर्जा कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही इस ऊर्जा को अवशोषित करता है, इनका ऊर्जा देहली ऊर्जा के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। फिर ये इस ऊर्जा अवरोध को आसानी से पार करता है और आगे उत्पाद में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो गया भाई और छोटी छोटी बातें, देहली ऊर्जा और संकीर्णन ऊर्जा। चलिए हम आगे के टॉपिक की ओर अब चलते हैं भाई। ठीक है। आगे हमारा है संकीर्णन ऊर्जा और देहली ऊर्जा तो हो गया। ठीक है। अब हमको देखना है आर्हेनियस समीकरण। क्या देखना है, आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण क्या होता है ये हमको देखना है। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा देखे थे आर्हेनियस समीकरण क्या है, और मैं आपको बताया भी था कि आर्हेनियस समीकरण जो है वो गैसीय अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक के ताप T है ना, वहाँ पर अभी देखे थे वेग स्थिरांक के ताप क्या है हमारा T, और संकीर्णन ऊर्जा EA के बीच संबंध को क्या किया गया, एक अनुनासिक हमारा एक व्यंजक था, उसके रूप में क्या किया गया, उनको दर्शाया गया, जिसे हम आर्हेनियस का क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। हम लोग पहले क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। और हमारा समीकरण क्या प्राप्त हुआ है भाई, हमारा समीकरण ये प्राप्त हुआ है क्या कि E बराबर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है पहले, ये हमारा क्या रहता है, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ये नहीं, ये K होता है, क्या होता है हमारे, K होता है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होता है हमारा, ये हो जाता है A, और ये हो जाता है E, और घात में कितना हो जाता है आपका EA, अपान कितना होता है हमारा RT, है ना। ये हमारा क्या होता है, आर्हेनियस समीकरण होता है। उतना समय हम लोग E लिख लिए, ये K है भाई, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आर्हेनियस समीकरण कहते हैं, आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। ये क्या होता है हमारा, समीकरण कहते हैं। ये आर्हेनियस क्या है, हमारा समीकरण है, जहाँ पर ये जो होता है वो आपका क्या होता है, आवृत्ति को क्या करता है, शो करता है, वेग आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। तो इसको हमको अभी क्या करना है, थोड़ा सा आगे पढ़ना है। तो फिलहाल तो आर्हेनियस जो हमारा समीकरण है वो आर्हेनियस समीकरण किससे दर्शाया जाता है, K = AE का हाथ में क्या होता है, EA डिवाइडेड बाई RT होता है, जहाँ पर जो A होता है ये हमारा क्या होता है, एक वेग आवृत्ति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है भैया, वेग आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। और आवृत्ति क्या होता है कि प्रति सेकंड जो भी टक्करों की जो संख्या होती है वही आपका क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है ना। वेग आवृत्ति क्या होता है भाई, प्रति सेकंड टक्करों की संख्या, प्रति सेकंड टक्करों की संख्या क्या कहलाता है हमारा, ये आपका वेग आवृत्ति के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गया सिंपल सा आपका आर्हेनियस समीकरण।
अब जब आर्हिनियक समीकरण को आगे क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो इसके दोनों जो पक्ष हैं के और ये हमारा ए वाला जो भाग है उसमें क्या किया जाता है, हमारा लॉग लिया जाता है, या उसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, लघु गणक लेते हैं। तो दोनों पक्षों में किसमें भाई, हमारा दोनों पक्षों में क्या करते हैं हम लोग, दोनों पक्षों में लघु गणक लेने पर, लघु गणक लेने पर तो लिख देते हैं दोनों पक्षों में क्या देंगे हम लोग, लघु गणक लेंगे, लेने पर। तो दोनों पक्षों में जब हम लघु गणक लेते हैं तो इसको हम लोग दर्शाते हैं ln, और ये कितना हो जाता है k बराबर ये हो जाता है ln, है ना, ये हो गया आपका क्या हो जाता है ये ln, और ये कितना हो गया आपका a, है ना, आगे जब बढ़ाते हैं उसको तो, और प्लस में हो जाता है ln, ये हो जाता है आपका ln, और ये हो जाता है आपका ई, घात में कितना हो जाता है a, और ये हो जाता है RT। तो इसी समीकरण को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो दोनों पक्षों में लघु गणक ले लेते हैं, तो यहाँ पर ln k हो जाता है, ln a हो जाता है, प्लस में ln e, और घात में e अपान क्या हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हमारा एक क्या होता है, यहाँ पर हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है हमारा, जैसे log m का घात कितना दिया है, हमारा m दिया गया है, तो ये जो होता है वो n log क्या किया जा सकता है, m लिखा जा सकता है। तो उसके बेसिस पर समीकरण को और आगे क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। चूँकि ये समीकरण इसी समीकरण के बेस पर है, तो इस समीकरण को पुनः आगे हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये ln हो गया, और ये आपका क्या हो गया, e हो गया। चलिए, तो आगे हम इसको लिखते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा ln क्या हो जाता है, हमारा k हो जाता है, ln कितना हो जाता है आपका a हो जाता है, प्लस में कितना हो जाता है, अब ये आगे में आ जाता है भाई, तो ये कितना हो जाता है आपका ln ये हो गया, माइनस में क्या हो जाता है आपका EA, है ना, इसको पूरा लिखते हैं हम लोग, तो ये ln ये हो गया आपका k, और ये ln कितना हो गया आपका a। अब माइनस में कितना हो जाता है EA, अपॉन में कितना आ जाता है RT, और यहाँ पर क्या हो गया आपका ln, और ये क्या हो जाता है e। अब ये जो ln e होता है इसका मान कितना होता है आपका a होता है भाई, है ना, यहाँ पर जो ln लिख रहे हैं हम लोग, ln जो e का मान होता है वो कितना होता है हमारा 1 होता है। तो अंततः हमारा जो मान होता है वो मान कितना हो जाता है ln ये हो जाता है k बराबर कितना हो जाता है ln, ये हो जाता है a, और माइनस में क्या बचता है हमारा EA अपॉन क्या बचता है हमारा RT बच जाता है। अब ये जो हमारा समीकरण है ना, आगे अगर हमको समीकरण देते जाए तो आप देख सकते हैं हम लोग, या इसको मान लो समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या है हमारा 2 है, समीकरण कितना है 3 है, समीकरण कितना है हमारा 4 है। अब हम क्या करते हैं, ये जो समीकरण हमारा क्या होता है, जो 4 दिया गया है, इसको 10 आधार पर क्या करते हैं, लघु गणक के 10 आधार पर परिवर्तित करते हैं। तो लघु गणक 10 आधार में क्या करने पर, परिवर्तित करने पर, तो लिख देते हैं लघु गणक 10 आधार log 10 आधार में क्या करने पर, या log 10 में क्या करने पर, परिवर्तित करने पर। तो परिवर्तित करते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पर क्या होता है, जो ln का जो मान होता है वो ln का मान होता है आपका 2.303, और log कितना हो जाता है हमारा 10। ये हमारा क्या होता है, एक मान होता है। तो इस मान को यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, रखते हैं। तो रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये हो जाता है 2.303, और ये क्या हो जाता है आपका log हो जाता है हमारा, ये log हो गया 2.30, क्या हो जाता है आपका 3 log, और ये कितना हो जाता है हमारा k हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाता है, इसको भी करेंगे तो 2.303, और ये log कितना हो जाता है आपका a हो जाता है, और माइनस में कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाता है EA अपॉन कितना हो जाता है हमारा RT को प्रदर्शित करता है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि log जो k होता है उसको यहीं पर क्या करते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं, उसको उस तरफ क्या करते हैं, जब पक्षांतरित करते हैं तो हमारा जो मान होता है ये क्या बचता है यहाँ पर log, और ये हो जाता है k इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा हमारा, देखो ये जो 2.303 है, इसको अगर उस तरफ क्या करें, पक्षांतरित कर दें, है ना, तो इसको हम लोग लिखे हैं अभी थोड़ा सा 2.303,
और log कितना है हमारा, ये k है। 2.30 को 3 उस तरफ पक्षांतरित कर देते हैं तो दोनों का मान सेम सेम होता है, तो हम एक ही को लेते हैं तो हमारा मान क्या प्राप्त हो जाता है, तो ये इस तरफ बचता है हमारा log और ये हो गया k, इस तरफ क्या बचा है हमारा log और ये हो जाता है a। क्योंकि यहाँ पर ये होता है तो इसका जो मान होता है ये कितना हो जाता है भाई, ये हो जाता है EA डिवाइडेड बाई, ये माइनस में रहता है भी हमारा मान, किस में रहता है, ये माइनस में, ठीक है। तो माइनस कितना हो गया आपका EA अपॉन में क्या होता है आपका 2.303 और इस तरफ क्या बचा है हमारा R बचा है और ये क्या बचा है T बचा है। तो ये इस प्रकार से हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। 1/, लिखना चाहेंगे तो 1/, क्या कर सकते हैं, T लिख सकते हैं। तो ये मान प्राप्त हो जाता है। अब ये जो मान प्राप्त हुआ है, अभी जो हमको क्या हुआ है, जो मान प्राप्त हुआ है, यही जो मान होता है अंततः हमारे आर्हेनियस जो समीकरण होता है उसके लिए क्या होता है, मान प्राप्त होता है। तो क्या मिल गया, log k बराबर क्या मिला, log a माइनस में क्या है E/2.303 और ये क्या हो जाता है RT या 1/T हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब वो जो हमारा समीकरण मिला है उस समीकरण को हम क्या करते हैं, एक हमारा जो है आरेख बनाने के लिए समीकरण होता है, ये होता है y, इसको y से करते हैं, ये हो जाए है mx और ये क्या होता है आपका c को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये एक हमारा क्या होता है, समीकरण होता है भाई, जिससे हम आरेख को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो समीकरण होता है उसके अनुसार अगर एक आरेख खींचा जाए तो आरेख क्या होता है आपका, इस तरीक़े से एक आरेख बनता है। ये हमारा चूँकि क्या होता है, x अक्ष होता है और ये y अक्ष है। तो y अक्ष में क्या रखा है भाई हमारा, ये log क्या रखा है k, ये वाला पार्ट हो गया। m और x है, x अक्ष में टेम्परेचर रखा है भाई, तो ये t हो जाता है। और c का मान अगर देखें तो c का मान प्लस है, तो यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया जाता है, क्या ले लिया जाता है, यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं। चूँकि यहाँ पर mx का जो मान है, किसका मान है हमारा mx, ये माइनस में दिया है, देखो भाई ये किस में दिया है, माइनस में। और जब भी माइनस में होता है हमारा आरेख क्या बनता है, नीचे की ओर इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर m का मान माइनस में है तो नीचे बन रहा है, बट m का मान बचा क्या है, तो जो बचा हुआ जो मान होता है वो स्लोप को क्या करता है आपका, प्रदर्शित करता है। स्लोप मतलब ढलान होता है और ये स्लोप ही अभिक्रिया की जो वेग स्थिरांक है या दर है उसको प्रदर्शित करता है। तो क्या बचा है भाई यहाँ पर, ये बचा है EA माइनस 2.303 और ये क्या बचा है हमारा R बचा है। तो ये आपका स्लोप को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और इस प्रकार से आर्हेनियस समीकरण को आगे और डिस्क्राइब किया जा सकता है। वैसे तो आर्हेनियस समीकरण कितना होता है भाई, आर्हेनियस समीकरण यही है, k बराबर क्या होता है, AE/RT होता है। बट इस समीकरण को जब आगे बढ़ाया जाता है तो दोनों पक्षों में हम लोग ln ले लेते हैं, लघु गुणक ले लेते हैं, तो मान इस टाइप का क्या होता है, प्राप्त होता है। आगे जो मान होता है जब इस मान को हम रखते जाते हैं तो ये मान क्या होता है, जब इसको 10 आधार परिवर्तित करते हैं तो ln किस में परिवर्तित हो जाता है, 2.303 में, उन मान को यहाँ पर रखते हैं। अब इस मान को उस तरफ पक्षांतरित कर देते हैं तो log k बराबर क्या हो जाता है, log a जो है माइनस में क्या हो जाता है, ये माइनस है हमारा, क्या हो जाता है, ये अपन 2.303 RT 1/T प्राप्त होता है। और उसी के आधार पर एक जो है आरेख क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा आर्हेनियस समीकरण को एक डिस्क्रिप्टिव बेस पे क्या किया जा सकता है, आपका व्यक्त किया जा सकता है। और कभी कभी ये क्वेश्चन आता भी है, और मान लो एकदम छोटा कर दिया, आर्हेनियस का समीकरण क्या है ऐसा कर दिए, तो केवल आपको क्या करना है, पहला वाला को ही लिख के छोड़ देना है। और अगर इसको क्या करने के लिए बोलता है, आगे बढ़ाने के लिए बोलता है, तो आपको क्या करना है, बढ़ाना है भाई। इसी के लिए एक दूसरा समीकरण है और ये समीकरण यहाँ से क्या किया जाता है, लिया जाता है। अब दूसरा विधि देखते हैं भाई, दूसरा विधि क्या है इसी का, और वो दूसरा विधि अभी हम लोग जो है देखे हैं। इसके लिए दूसरा विधि, मान लो इसका समीकरण कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसी से हम लोग क्या करते हैं, एक और आर्हेनियस समीकरण जो दूसरी विधि से हम देखते हैं, तो ये हो जाता है हमारा दूसरी विधि। दूसरी विधि में हमको क्या करना है, ये करना है, मान लो है ना, T1 और T2 ताप पर, T1 और T2 ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K1 और K2 है। तो समीकरण 6 से, तो समीकरण हमारा 6 क्या था भाई हमारा,
ये था log k था, तो बट हम इसको k1 के बेसिस पर देखेंगे, तो log k इक्वल टू log a, और माइनस में क्या था हमारा ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 ये आर था, और ये हो जाएगा 1/T1। ये हम लोग इसको आगे क्या कर दिए, मान लो समीकरण क्या कर दिए 7, ठीक है। अब इसके लिए दूसरे के लिए लागू करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा K2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा log A, और माइनस में कितना हो जाएगा ई ए डिवाइडेड बाई, है ना, ये हमारा माइनस में चला जाएगा भाई, तो माइनस में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस ई ए अपॉन 2.303 ये हो जाता है आर, और ये हो जाता है हमारा T2। समीकरण कितना दे दिए इसको 8, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण है ना 8 को 7 से क्या करने पर घटाने पर, या हम बोल सकते हैं समीकरण जो क्या है हमारा, समीकरण को आपस में घटाने पर, समीकरण ये हमारा जो दिया है को समीकरण ये हम करते 7 और जो है हमारा क्या है 8 को आपस में घटाने पर, आपस में क्या करना है हमको घटाने पर, तो समीकरण 7 8 को घटाते हैं तो ये हमारा आ जाता है log K2 माइनस आ जाता है log K1 इक्वल टू ये हमारा होता है log A, माइनस में हो जाता है log A, और इस तरफ आ जाता है माइनस माइनस क्या हो जाता है भाई, हम देखेंगे तो प्लस हो जाता है, तो हमारा जो मान कितना हो जाता है आपका ई ए अपॉन क्या हो जाता है आपका 2.303 ये हो जाता है आर, कोष्टक में लिख देते हैं 1T1 माइनस 1/T2, 1 कितना हो जाता है हमारा T2, तो ये हमको मान प्राप्त होता है। चूँकि इसमें ये जो होता है वो आपका सेम होने की वजह से क्या हो जाता है कट जाता है, तो आगे का मान क्या हो जाता है भाई हमारा log K2 माइनस कितना हो जाता है हमारा log कितना हो जाता है हमारा log K1 बराबर में क्या बचा है इधर भाई ई ए अपॉन बचा है 2.303 ये हो जाता है RT, और ये हो जाएगा आपका 1 कितना हो जाता है T1 माइनस 1 कितना हो जाता है T2, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, एक समीकरण होता है भाई हमारा, क्या समीकरण होता है, तो ये होता है log A माइनस कितना होता है log ये होता है B, और इसके जगह लिख सकते हैं log A अपान क्या होता है हमारा B, तो ये हमारा एक क्या होता है समीकरण होता है। इसके बेस पर इसको क्या किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है, तो ये हो जाता है log, और ये हमारा क्या हो जाता है फिर K2 अपॉन कितना हो जाता है हमारा K1, है ना, ये 10 के हिसाब से हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर 10 है ना भाई, और ये क्या बचा है हमारा ई ए अपॉन 2.303, और ये हो जाता है आर, और कोष्टक में कितना है भाई 1/T1 माइनस 1/T2 से क्या होती है प्रदर्शित होती है। इसी को आगे और लिखें हम तो ये log K2/K1 बराबर ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 RT। अब इस तरफ गुणा करेंगे, इस तरफ गुणा करेंगे तो अंततः हमारा मान क्या हो जाती है हमारा, कोष्टक में करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ करेंगे, इसको इस तरफ गुणा करेंगे तो क्रमशः 1 क्या हो जाता है हमारा, इसको अगर लिखेंगे तो कोष्टक में हम लोग क्या कर देते हैं हमारा T2 माइनस कितनी हो जाती है T1, इस प्रकार से लिखी जा सकती है, नहीं तो इसी मान को एक साथ क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है। तो ये हमारा हो गया 1 क्या हो जाता है T1, और ये कितना हो जाता है हमारा, या ऐसे करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है 1 मिनट, कि ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा T2 माइनस कितना हो जाता है हमारा T1, तिर्यक गुणा करेंगे तो, और ये हो जाता है T1 और ये हो जाता है T2। तो फाइनली क्या हो जाती है, हमको एक समीकरण क्या हो जाती है प्राप्त हो जाती है, जो आर्हेनियस के समीकरण की द्वितीय विधि को क्या करती है, दूसरी विधि को प्रदर्शित करती है। तो इस तरीक़ा से दूसरी विधि को भी K1 K2 के जो है तापमान T1 और T2 के हिसाब से क्या की जा सकती है, प्रदर्शित की जा सकती है। और एक लास्ट है हमारा, वो है
अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव। तो अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव का मतलब क्या होता है, इसको देखना है। वैसे आपको उत्प्रेरक आगे लेसन में पढ़ना ही है। उत्प्रेरक मतलब होता है कि वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या घटा देता है, लेकिन स्वयं परिवर्तित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं भाई। और ये जो उत्प्रेरक होता है, जैसे हम उत्प्रेरक के लिए अब देखें तो ये हमारा एक उदाहरण अगर यहाँ पर लेते हैं, परिभाषा इसका हम लोग आगे लेसन में पढ़ेंगे भाई, अभी सिर्फ आपको उदाहरण देखो। ये उदाहरण दिया गया है और ये दिया है KCl है ना, और O3 पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं, और क्रिया करके ये बनाता है KCl और साथ में बनाता है O2। बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगा देते हैं, तो उसी स्थिति में यहाँ 2 लगाते हैं, तो यहाँ 2 लगाते हैं, तो ये हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ये पोटेशियम क्लोरेट होता है, ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। यदि इसको बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करते हैं, इसको क्रिया कराते हैं, तो क्रिया कराने से क्या होता है, इसको प्रोडक्ट बनाने में काफ़ी समय लगता है। लेकिन अगर यहीं पर एक उत्प्रेरक लगा दिया जाता है, जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाता है, आपको पहले की अपेक्षा क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है, और फिर क्या होता है, उत्पाद आपको जल्दी प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा मैग्नीज जो डाइऑक्साइड होता है वो क्या कहलाता है, आपका उत्प्रेरक कहलाता है। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो अभिक्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है, लेकिन स्वयं परिवर्तित नहीं होता है, वही आपका क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। और यह देखा गया है, प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो भी क्या होता है, जो उत्प्रेरक होता है, वह उत्प्रेरक जो अभिकारक जो अणु हैं उनकी संकीर्णन ऊर्जा जो होता है, उस ऊर्जा के मान को क्या कर देता है, कम कर देता है, और इस वजह से फिर वो आसानी से उत्पाद में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसके लिए अगर हम आरेख बनाएं तो ये हमारा क्या होता है, ये आपका मान दिया गया है, और ये इस प्रकार से उत्पाद बनता है। ये अभिकारक है और ये बी क्या है, उत्पाद है। और ये हमारा क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये ऊर्जा क्या है, हमारा अवरोध है, ऊर्जा क्या है, अवरोध है। यदि क्या करता है, पहले अगर कोई अभिकारक क्या करता है, आपका जब क्रिया करके उत्पाद बनाता है, तो उस स्थिति में बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में उसको जो है संकीर्णन ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही उसमें कोई उत्प्रेरक आ जाता है, ये जो वक्र है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर का मतलब ये है कि ये जो वक्र दिख रहा है यहाँ पर, ये बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में है, बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये किसकी उपस्थिति में है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति वाला जो होता है, ये उत्प्रेरक की स्थिति क्या हो जाता है, हमारा ऊर्जा अवरोध को क्या करता है, कम कर देता है, जिससे अभिकारक आसानी से किस में बदल जाता है, उत्पाद में बदल जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर उत्प्रेरक जो होता है वह उसके संकीर्णन ऊर्जा को क्या करता है, कम कर देता है, और यही वजह से उत्पाद थोड़ा सा जल्दी बन जाता है, ऐसा देखा गया है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं। तो फिलहाल ये जो है टॉपिक यहीं पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। और इसमें से जो भी हमारा क्या है, जो टॉपिक है वो लगभग ख़त्म हो गया है। और एक आध हम क्या कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन जो है अप्लाई कर सकते हैं, और वैसा देखा जाए तो ये लेसन क्या होता है, यहाँ पर समाप्त होता है। और ये जो लेसन है, इस लेसन में से आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, अभिक्रिया का अर्धायु काल है ना, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल, छद्म कोटि अभिक्रिया, अभिक्रिया की कोटि, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या किया जाता है, आपको पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो ये आपका लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। और आगे हम जो है अब फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो चैप्टर है वो देखने वाले हैं। ओके, चलिए भाई हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका जो हम प्रथम कोटि शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायु काल पढ़े हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इस लेसन से आपके बोर्ड क्लास में आ सकता है। वैसे आने की संभावना तो कम रहता है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी आंकिक क्वेश्चन है वो आपका सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन से ही पूछा जाता है ना। फिर भी हम एक आध क्वेश्चन इसमें देखते हैं और उसको बनाते हैं, है ना। ये जैसे क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया है एक परमाणविक नाभिक आर्य, रदरफोर्डियम बोल सकते हैं, रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि अभिक्रिया है, और इसका अर्धायु काल आपका 1590 वर्ष है। तो इनका विघटन स्थिरांक ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं हल की ओर।
और हल करते हैं। आपको पता है कि जो अर्धायु काल होता है उसको दर्शाने के लिए हम लोग टी हाफ का प्रयोग करते हैं। टी हाफ मतलब अर्धायु काल को शो करता है और इसका मान हमने प्राप्त किया था 0.693 अपॉन टी। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है क्या ज्ञात करना है, विघटन स्थिरांक ज्ञात करना है। यहाँ पर जो क्या होता है हमारा टी जो हाफ होता है ये अर्ध आयु काल को प्रदर्शित करता है, अर्ध आयु काल है ना, अर्ध आयु काल को दर्शाता है। और ये जो के होता है इस के को हम लोग बोलते हैं वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक कहा जाता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसी वेग स्थिरांक या इसी को हम लोग बोलते हैं विघटन स्थिरांक भी बोलते हैं, विघटन स्थिरांक भी इसको कहा जाता है भाई। तो इसमें हमको क्या करना है, क्योंकि हमको विघटन स्थिरांक का मान ज्ञात करना है तो इसको हम लोग इस तरफ पक्षांतरित करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है अर्ध आयु काल जो कि हमारा टी हाफ को प्रदर्शित करता है जिसका मान कितना दिया है 1500। तो फिलहाल इसमें अगर हम मान रखें तो इसका मान कितना दिया है 1590 अर्ध आयु काल दिया है, इक्वल टू 0 पॉइंट कितना दिया है हमारा 693 अपॉन कितना दिया है के दिया है। और इसी का मान आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, मतलब इस तरफ इसको क्या कर दिया जाता है, पक्षांतरित कर दिया जाता है। किसको, ये जो के होता है उसको यहाँ पर वेग स्थिरांक जो बोलते हैं इसको पक्षांतरित करते हैं तो हमारा मान आ जाता है 0.693 अपॉन कितना होता है हमारा 1500, यहाँ पर 90 हो जाता है। अब आपको पता है कि दशमलव अगर आपको हटाना है तो हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद 3 अंक है, मतलब यहाँ पर 3 अंक बढ़ा देते हैं तो उस स्थिति में दशमलव वहाँ से क्या हो जाता है, हट जाता है। मतलब हमारा ये जो मान है, ये मान अगर हम देखें तो दशमलव आपको हटाना है तो हम क्या करते हैं भाई, इसको इस तरफ लिख देते हैं 693 अपॉन कितना हो जाता है ये हमारा 1590। और चूँकि जीरो के बाद दशमलव के बाद 3 हमारा अंक है तो 1 2 और ये 3 हो जाता है। तो इस प्रकार से एक मान हमको क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। ये देखो हमारा 1 लाख है ना, 15,09,000 से ऊपर है हमारी इकाई दही से कड़ा। तो ये हमको मान क्या होता है, प्राप्त होता है। अब इन मानों को क्या करते हैं हम लोग, जब काटते हैं तो उस स्थिति में हमको बहुत सारा जीरो लेना पड़ता है। इसमें आप एक तो लेते हैं 0 पॉइंट लेते हैं, फिर 1 0 2 0 3 जीरो लेना पड़ता है, उसके बाद 4 और इसके बाद 3 और उसके बाद 5 8 इतना बार में कटता है भाई। आप अगर इसको कटाना चाहेंगे तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारे नीचे वाला अंक बहुत ज़्यादा है, ऊपर वाला अंक छोटा है, तो उस स्थिति में जीरो लेते हैं तो 1 0 पहले बढ़ता है, फिर 1 0 और लेते हैं, फिर 1 0 0 और 0 लेते हैं, तब जाकर के इसका मान जब ज़्यादा हो जाता है तो 3 जीरो के बाद ये 4 बार में, 3 बार में और 5 बार और 8 बार में कटता है। तो हमको इतना होता है मान प्राप्त होता है जब इनको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो इतना सारा मान क्या होता है हमको वहाँ से मिलता है। अब ये जो मान होता है इस मान को अगर क्या किया जाता है, जब इसको छोटा मान में कन्वर्ट किया जाता है तो ये जो दशमलव होता है इस दशमलव को अगर हम क्या करते हैं, आगे खिसकाते हैं, मान लो 1 2 3 4 यहाँ तक खिसका देते हैं मान लो, तो यहाँ पर जब से ही खिसकाते हैं तो इसका जो मान होता है अंततः हमको कितना हो जाता है हमारा, ये आ जाता है 4 पॉइंट में आ गया और ये कितना हो जाता है 3 5 8 और जितना हम मान खिसकाते हैं उतना 10 के साथ क्या करते हैं उसको हम लोग यहाँ पर घात में लिख देते हैं। तो इसी मान को 0 से खटकाते हैं तो इस प्रकार से इतना क्या होता है हमको मान प्राप्त होता है। और यही जो मान होता है वो मान किसका होता है भाई, के का होता है, जिसका मान कितना होता है 4.358 इंटू 10⁻⁻⁴। और चूँकि वर्ष की बात कर रहा है तो प्रति वर्ष क्या होता है हमको ये प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका छोटा सा क्या होता है एक क्वेश्चन है जो आपको इस तरीक़े से ज्ञात करना है। यहाँ पर काटेंगे तो हम लोग काट सकते हैं बट उसमें हम लोग बहुत लेट लगेगा, तो आपको यहाँ पर काट के इस प्रकार से इतना क्या होता है मान प्राप्त होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड में क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। और ये इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या फार्मूला है ये तो हम पहले क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। तो सिर्फ फार्मूला की यूज करना है और क्या पूछ रहे हैं उसको आपको क्या करना है, वहाँ पर मान रख के मान को ज्ञात करना है भी। अब यही क्वेश्चन आ सकता है या इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और हमारे यहाँ पर दिया है 2nd नंबर का क्वेश्चन। वो बोल रहा है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध जो है अभिक्रिया है जिसमें 50 मिनट है ना, ये टाइम को दिया गया है, में 90% अभिक्रिया क्या हो जाती है
पूर्ण हो जाती है। तो इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल की क्या कीजिए, आपकी गणना कीजिए। ये सा क्वेश्चन कर रहा है, मतलब दोनों पूछ रहा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया भी बता रहा है और बाद में उसको जो है अर्ध आयु काल भी पूछ रहा है। तो हमको दोनों को यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है भाई। चलिए तो हम चलते हैं किसके पास, हल के पास। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया है, उसके लिए हम लोग जो व्यंजक प्राप्त की थी उसको लिखना है। तो हम लोग क्या किए थे भाई, इसके लिए ये प्राप्त किए थे हम लोग k बराबर, है ना, जो कि हमारा कांस्टेंट को शो करता है। तो k बराबर कितना हो जाता है, ये 2.303 डिवाइडेड बाई कितना होता है, t होता है, और ये कितना हो जाता है हमारा log, और ये मान प्राप्त किए थे a, और ये था हमारा a माइनस एक्स। यहाँ पर क्या होता है, ये जो होता है और a माइनस एक्स होता है, तो ये जो होता है वो प्रारंभिक स्थिति को शो करता है, और x जो होता है ना, ये जो है प्रारंभिक स्थिति का, और a माइनस जो x होता है वो क्रिया के बाद जो भी प्रक्रिया में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो कुछ कुछ मान यहाँ पर क्या किया गया है, आपका दिया गया है। पहले तो उस मान को क्या कर लिया जाता है, लिख लिया जाता है। जैसे यहाँ पर क्या दिया है भाई, टाइम का यहाँ पर आपको मान दिया गया है, t बराबर कितना दिया है हमारा, ये 50 दिया गया है। देखो 50 मिनट में अभिक्रिया, और ये जो है हमारा a जो है प्रारंभिक अवस्था, मतलब पहले अभिक्रिया स्टार्ट होने से पहले अभिकारक की मात्रा आपका 100% होता है, जिसमें से बोल रहा है कि 90% प्रक्रिया क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग x का जो मान है वो कितना है हमारा, 90% है। और इस 90% को अगर हम क्या करते हैं, 100 से अगर हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो इसका जो मान है वो 0 पॉइंट कितना होता है हमारा, 9% क्या होता है हमारा, प्राप्त होता है। तो ये सारे जो मान हैं वो मान किस में रख दिया जाता है, ये वाला जो है मान में रख दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं आगे, ये हो जाता है k, उसके बाद क्या हो जाता है 2.303 हो जाता है, और पॉइंट कितना है भाई, 50 होगा, क्योंकि हम लोग जो है t के जगह कितना माने हैं, 50 रखे हैं। तो ये 2.303, और पॉइंट कितना हो जाता है हमारा 50 हो गया। ये कितना हो गया हमारा log। अब यहाँ पर क्या दिया है a, और इसके जगह हमारा क्या दिया है हमारा a, और x के जगह हमारा कितना मिला है हमारा 0.9%। ये हमको क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है, या मान हमको क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा भाई हमारा, ये हो गया a, और ये a माइनस 0 पॉइंट कितना हो गया, 9 को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। क्योंकि इसको हम लोग भाग देंगे तो कितना मान मिलता है हमारे, इतना ही। जैसे ये 100 है और यहाँ पर 90 है, और इसको हम लोग भाग देते हैं, है ना, या हम लोग उल्टा करें, इसको यूँ करें तो ज़्यादा अच्छा है हमारा। ये 90 हो गया और ये कितना हो गया हमारा, 100 हो गया। तो इसमें हम लोग भाग देते हैं तो लगभग 0.9 भर जाता है। तो ये मान क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यदि a का मान 1 रखते हैं, यहाँ पर यदि क्या करते हैं, a का मान जो होता है, यदि a बराबर कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, तो अंततः हमको मान k बराबर कितना मिल जाता है, 2.303। ये हो जाता है आपका 50, है ना, ये हो जाता है आपका कितना भाई, 50। तो 2.303 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 15। ये हो जाता है आपका log, और यहाँ पर कितना हो जाता है, a की जगह कितना मान लिए 1, और यहाँ पर 1, और ये कितना हो जाता है 0 पॉइंट कितना होता है, 9 को प्रदर्शित करता है। या तो आप इस एक को क्या मान सकते हैं, हमारा 1 है और ये 99%, मतलब परसेंट में करेंगे तो 1% बच रहा है। और अगर एक को हम लोग कितना मान लेते हैं, 100 मानते हैं स्टार्टिंग में, और ये 0 पॉइंट को कितना मानते हैं, 90 मानते हैं, तो 100 में क्या हो जाता है हमारा 100 में 90 क्या हो जाता है, घट जाता है, तो केवल कितना बचता है, 10 बचता है। तो वो जो आगे जो मान होता है वो मान आगे क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। तो k इक्वल टू कितना हो जाता है, जो है 2.030, और पॉइंट कितना हो जाता है आपका 50, और ये कितना हो जाता है log, और इसमें 90 मान के और इसको 100 मान के अगर करते हैं तो ये कितना आ जाता है, log 10 आ जाता है। चूँकि आपको पता है कि जो log क्या होता है, हमारा जो 10 होता है, इस log 10 बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो अंततः हमारा जो मान है वो मान कितना मिलता है हमारा, ये हो जाता है k बराबर 2.303 हो जाता है, और डिवाइडेड में कितना चला जाता है, 15 चला जाता है। और ये log तो ख़त्म हो गया भाई, हमारा log 10 का मान हमारा कितना होता है, 1 होता है। तो इतना मान क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब इस मान को आगे हम अगर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ से 0 पॉइंट जो है अगर दशमलव हटाएं तो 2303 हो जाता है, और नीचे हमारा कितना है, हमारा 50 है।
चूँकि 3 हम दशमलव हटा रहे हैं तो 3 संख्या है, तो 1 2 और कितना हो जाता है यहाँ पर 3 हो जाता है। अब चूँकि यहाँ पर देखें तो ये 50,000 जो है वो ज़्यादा मान है और ऊपर का मान कम है, तो हम क्या करते हैं एक दशमलव ले लेते हैं। तो दशमलव लेते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है हमारा, ये 23,030 हो जाता है। अभी भी कम है, एक और जीरो हम क्या करते हैं यहाँ पर इस प्रकार से ले लेते हैं, तो ये इस प्रकार से कितना हो जाता है हमारा 23,300 हो जाता है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख है ना, तो 2,30,000 हो जाता है। तो कितना बार जा सकता है, ऊपर वाला कितना है हमारा, ये है 2,30,000 और ये है 50,000। तो लगभग हम क्या करते हैं काटते हैं, तो काटने से कितना बार जाता है भैया, 4 बार जाता है। 0 पॉइंट कितना हो जाता है हमारा, ये 4 हो जाता है। तो 4 बार जाता है मतलब 2 लाख क्या हो गया हमारा, चला गया। तो यहाँ पर कितना बचा हमारा, ये बचा 30,000, कितना बचा है हमारा 300 क्या हुआ है, अभी भी बचा हुआ है। उस स्थिति में 1 जीरो और क्या कर दिया जाता है, अगर बढ़ा दिया जाता है तो 1 जीरो तो ऑलरेडी बढ़ जाएगा, उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारा मान कितना आया है भाई, अभी मान आ गया है 0.0 और ये कितना है 4। अब हम 1 जीरो और बढ़ा देते हैं तो ये इतना हो जाता है लगभग, तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो ये 3 लाख हो जाता है। तो लगभग कितने बार जाता है, लगभग 3 है, तो 6 पंचे 30, 6 बार क्या कर सकता है ये फिर से जा सकता है। तो ये कितना हो जाता है आपका 6 हो जाता है। तो 6 पंचे कितना हो जाता है आपका 30 चला जाता है या हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, 6 पंचे 30 जाता है तो 3 बचता है हमारा, ठीक है। तो अंततः इसको हम लोग क्या करते हैं और काटते हैं, तो ये जो मान होता है 0 और कितना में चला जाता है हमारा 6 में क्या हो जाता है, चला जाता है। तो इतना मान हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। तो के बराबर कितना मिल गया भाई हमारा, के बराबर जो मिलता है वो कितना हो जाता है हमारा, के बराबर हो जाता है 0 पॉइंट कितना हो जाता है हमारा, ये 0.4 और 606 क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। ये मान किसका मिलता है, के का मिलता है। अब इसको हम लोग अभिक्रिया को जो अर्ध आयुकाल होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं। तो अभिक्रिया का जो क्या है हमारा अर्ध आयुकाल है, अर्ध आयुकाल है, इसकी अगर हम बात करें तो अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल होता है उसमें रखते हैं। तो अर्ध आयुकाल क्या होता है भाई हमारा, ये होता है टी हाफ, ये क्या होता है हमारा टी, ये 1.2 हाफ कितना होता है 0 पॉइंट कितना होता है 693 होता है, डिवाइडेड बाई कितना होता है हमारा के होता है। तो ये हमको पता है। अब इसमें हमको के का मान इतना मिला है तो उस मान को रख देते हैं। ये कितना हो जाता है टी हाफ इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना हो जाता है 696, ये हो गया 3, ये बच गया हमारा 693। तो टी हाफ ये हो जाता है 0.693। के का मान कितना मिला है भाई, ये मिला है 0.4606, ये क्या हुआ है हमको प्राप्त हुआ है। अच्छा, इसी मान को हम लोग क्या करना चाहें, अगर आगे लिखना चाहें तो और हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे ये दशमलव है, इस दशमलव को मान लो हम लोग यहाँ पर ले जाते हैं, तो यही जो मान है, इसी मान को अगर दशमलव यहाँ पर है 2 कदम पीछे कर देते हैं, तो ये जो मान है वो 4.606 में पहुँच जाता है और ये 10 दी पावर कितना हो जाता है -2 हो जाता है। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट को हम यहाँ पर ले गए, ये मान प्राप्त होता है। और इस मान को अगर आगे क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो 4 पॉइंट कितना हो जाता है हमारा, ये 606 इंटू 10 दी पावर माइनस कितना है हमारा 2 है। अब इन दोनों को जब क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो भाग देने से हमारा जो मान है वो लगभग टी हाफ की अगर हम बात करें तो ये आपका 15 मिनट क्या होता है प्राप्त होता है। और ये 15 मिनट ही दिए गए क्वेश्चन का क्या होता है हमारा साल होता है। तो यहाँ पर अर्ध आयुकाल की क्या करना है, हमको गणना है। ये हमारा अर्ध आयुकाल होता है जिसका मान कैलकुलेशन से कितना होता है 15 मिनट प्राप्त होता है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे क्या कर सकता है, क्वेश्चन में कर सकता है भाई। तो ये तो हो गया आपका इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, या इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन आपसे कर सकता है। तो फिलहाल हम लोग इसमें इतना ही करते हैं और इस प्रकार से ये लेसन आपका क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ख़त्म होता है। और आगे जो है नया जो हम लेसन हैं वो नेक्स्ट डे से क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं भाई। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।